श्रीगुरुभ्यः जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के आचार्य श्री समय सागर महाराज की। भगवान को भी बद्दुआ लगती है, किसी भगवान की नहीं, किसी भक्त की। गुरु को भी बद्दुआ लगती है, भगवान की भी। गुरु एक ऐसा पद है जिस पर किसी की बद्दुआ नहीं लगती, और बद्दुआ लगती है तो गुरु के खुद के शिष्य की। शिष्य यदि दुखी है तो गुरु को बद्दुआ रखेगी, प्रजा दुखी है तो राजा को बद्दुआ रखेगी, घर के लोग दुखी हैं तो घर के मुखिया को बद्दुआ रखेगी। आधीनस्थ व्यक्ति की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। इसलिए प्रकृति कभी इस सृष्टि की बद्दुआ नहीं लेती, लगेगी उसको। प्रकृति कभी विद्रूप होती है, अकाल पड़ता है, अतिवृष्टि होती है, तो ये जनता, ये सृष्टि उसको बद्दुआ देती है। सृष्टि का प्रकोप, और वह बद्दुआ प्रकृति को लगती है। उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति को विद्रूप होकर के अपना जो वैभव है, अपनी जो ममता है, उससे वंचित रहता है। लेकिन कुछ मायने में प्रकृति ऐसी है जिसको कभी कोई बद्दुआ दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सबको समान शक्ति दी है, सबका भंडारा समान बंटवारा किया है। इसलिए आज तक कोई प्रकृति को बद्दुआ नहीं दे पाया। भगवान को आज तक किसी ने बद्दुआ नहीं दे पाया, क्योंकि भगवान ने कभी किसी के साथ अच्छा बुरा किया ही। अब राजा महाराजा रहे, इनकी एक स्थितियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। मात्र जो अंतर देखने में आ रहा है, जो अंतर देखने में आ रहा है, सबको बराबर संपत्ति मिली है, फिर अंतर कहां से आता? कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई महाराज है, कोई श्रावक है, कोई दमोह में है, कोई पथरिया में है। सबका नाम एक ही क्यों, अलग अलग क्यों? सारी दुनिया के सब अलग अलग क्यों? क्यों तकलीफ होती है यदि मैं दमोह रुक जाता? क्यों खुशी हो रही है कि मैं पथरिया आ गए? दमोह की और पथरिया की मां तो एक ही है ना। धर्म एक ही है, प्रकृति एक ही है, भगवान एक ही है, और गुरु भी। मुझे तो जैसा दमोह वैसा पथरिया, लेकिन तुम्हारे लिए जैसा दमोह वैसा पथरिया नहीं है। तुम्हारे लिए तो बहुत अंतर है, इतना अंतर है कि उस अंतर की दूरियों को हम बता ही नहीं सकते।
हम तुमसे कहते कि पथरिया को दमोई मान लो, दमोई वाले तो वो भी नहीं मानेंगे। और तुमसे कहते थे भाई दमोई को पथरिया मान लो ना। महाराज जी ये संभव नहीं है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ये सारी बातें सामने आती है? क्यों हमें जब व्यक्ति कोई सुखी दिखता है तो हमें दुख क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्यों हम दमोई की खुशी पर खुश नहीं हो पाते? चिंता करना, दमोई भी वही है। पथरिया की तरफ जब मैंने मुंह किया तो पथरिया के लोग खुश थे और दमोई के लोग दुखी थे। तो मैंने कहा ये सब चोर चोर मौसेरे भाई, सब एक दूसरे को सुखी देख ही नहीं, स्वयं सुखी। क्यों ऐसी स्थितियां बनती हैं? क्योंकि एक ऐसी शक्ति अपनी आत्मा में पड़ी है, निमित्त शक्ति। उपादान शक्ति तो हमारे पास कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं, जो हमने अभी वर्णन किया। लेकिन निमित्त शक्ति एक पड़ी है, वो प्रकृति के हाथ में नहीं है। प्रकृति कहती है निमित्त मेरे हाथ में नहीं है। निमित्त का कार्य निमित्त करेगा, मैं नहीं कर सकता। और निमित्त जी की जो स्थितियां हैं वे बहुत खतरनाक है। निमित्त को जब मालूम चल जाता है कि इनमें कितनी भी शक्ति बनी रहे, लेकिन मेरे बिना इनको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं, तब निमित्त इतना छुप जाता है, इतना भटक जाता है, हमें खोजने से भी नहीं मिलता। निमित्त माया भी होता है। निमित्त नजर बंद कर देता है। निमित्त हमें सम्यक को पहचानने के लिए मना कर देता है। निमित्त बहुत खतरनाक होता है। हमारे उपादान में वह अंतरंग शक्ति विद्यमान है, उसको उल्टा कर देता है। हमारा स्वभाव सम्यक रूप है और हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। निमित्त ऐसी माया फेरता है, ऐसी मायाचारी, ऐसा सम्मोहन कि वो खोटे को चोखा दिखा देता है और चोखे को खोटा देता है। दिन में अंधेरा कर देता है, अंधेरे को दिन कर देता है। ऐसा एक निमित्त है षडरायतन। खोटे देव, खोटे साध, खोटे गुरु यदि हम मिल जाते हैं, वो हमें इतने सम्मोहित कर देते हैं कि हम सत्य को जानते हुए भी असत्य की तरफ चले जाते हैं। निमित्त हमारे लिए कई बार इतना मायावी बन जाता है कि हम खोजते हैं लेकिन हमें मिलता ही नहीं। निमित्त कभी कभी इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि हम उस तक पहुंचना भी चाहें तो पहुंच नहीं पाते। निमित्त कई बार हम बीच में लाना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बीच में विघ्न आ जाएगा जो निमित्त तुम्हारे लिए कहेगा मैं निमित्त को आने ही नहीं दूंगा। और तुम्हें मालूम है कितने बार पथरिया के आजू बाजू से निकला। पिछली बार मैं आया नहीं था, वो तो गुरुजी आए थे तो हमें तो आना ही था, हम तो उनके साथ में थे। पिछली बार 1990 में तो पूज्य गुरुदेव आए थे, मैं नहीं आया था। क्योंकि बड़े जब आते हैं तो बड़े ही आते हैं, उनके साथ हम लोगों को तो, हाँ वो तो हमारा आचार्य श्री के साथ। लेकिन बार बार आने का, पिछली बार सहपुरा से साहेब पूरी प्लानिंग बनाई थी कि चलो पथरिया चलेंगे, लेकिन निमित्त कहता है आके दिखाओ अंदर। और कहा था ना हमने, पथरिया की पथरियों ने रास्ता मोड़ दिया।
कोई बहुत बड़ा निमित्त। मुझे ध्यान है सन 1978, 79, 80, उन 2 साल तक, और उसके पहले से भी आचार्य श्री कभी सागर नहीं जाते थे। सागर के लोग बड़े परेशान थे। आचार्य श्री नैनागर से चलते कर्रापुर, कर्रापुर से मकरोनिया चौराहे से सीधे परसौरिया, इधर कुंडलपुर से जाते तो सीधा बहरिया तिगड्डा से, सागर जाने का नाम ही नहीं। और पूरी समाज इसी बात से परेशान थी कि आखिर गड़बड़ी क्या है। अब इतनी बड़ी महाशक्ति को लोग नहीं समझ पा रहे थे। लोग समझ रहे थे कि भक्ति से आ जाएंगे, लोग समझ रहे थे कि नारियल चढ़ाने से आ जाएंगे, लोग समझ रहे थे कि गाजे बाजे के साथ आ जाएंगे, लोग समझ रहे थे कि भीड़, एक बार तो इतनी भीड़ इकट्ठी की पूरा सागर आ गया। और बंडा के लोग भी सागर के पक्ष में, उनको भी दया आने लगी। लेकिन आचार्य श्री का तो अपन सबको मालूम है कि वो एक कदम बाद कहां मुड़ेंगे ये किसी को नहीं आए। सन 1980 में जब अप्रैल में आचार्य श्री पहुंचे तो सबने एक ही कहा, महाराज जी अब तो आप आ गए हैं, गलती बताओ क्या थी इतने सालों से, और आपकी विधि क्या थी। वो विधि होती है ना, आपकी क्या विधि थी। मुझे ध्यान है आचार्य श्री का उपदेश। आचार्य श्री ने कहा, तुम लोग जिसको बुलाना है उसको बुलाने के लिए वैसा निमित्त भी चाहिए। तुम नेता को बुलाना है तो किसी नेता को आगे करना पड़ता है, बोलो ना, करना। रिश्तेदार को बुलाना है तो रिश्तेदारी निकालना पड़ती है, और साधु को बुलाना है तो कोई साधु देना पड़ता है। और उस समय हम लोग 2 साधु सागर से संघ में प्रवेश किए थे, क्षमा सागर और मैं। इतने सालों से नहीं आए, और जैसे हम लोगों ने संघ में प्रवेश किया, छुल्लक था हम दोनों, और जैसे ही संघ में प्रवेश किया 2 महीने बाद हम दोनों को लेकर के आचार्य श्री सागर पहुंच गए। अब मैं भी यही सोच रहा था कि इतने दिन तक पथरिया क्यों नहीं आया हूं। देखो, पथरिया के उत्साह में तो कमी नहीं है, भक्ति में भी और नारियल चढ़ाने में भी सब कुछ करने में कमी नहीं है। लेकिन अब आज पता चला कि साधु को निमित्त बनाने की प्रकृति कहती है, ऐसे ही मत जाओ साधु महाराज, साधु को साधु बुलाए तो जाना। अब तुम्हारी पथरिया से एक साधु हमारे संग में आ गया, वरिष्ठ साधु। अब ये साधु आ गया तो फिर तुम्हें बुलाना नहीं पड़ा, फिर दमोह वाले रोक नहीं पाए, और रास्ता कहीं था या नहीं था पता नहीं। जब निमंत्रण सच्चा होता है तो कहीं ना कहीं से आगवानी हो ही जाती। और इस बार मुझे पथरिया आने का कोई ज्यादा टेंशन करने नहीं पड़ा। तो ये कहलाता है निमित्त। निमित्त की उपलब्धि कोई सशक्त निमित्त से होती है।
और वो निमित्त अपने आप उस निमित्तों को, अपने अनुकूल निमित्तों को संग्रह कर लेता है। इसका ये अर्थ मत समझना कि वरिष्ठ सागर जी हमें लाए हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा पथरिया का, क्योंकि वो तो पथरिया त्याग चुके हैं। उनके मन से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने भी आचार्य जी को सागर का कहा ही नहीं था, क्योंकि अब तो हम सागर त्याग चुके थे, तो कहने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो निमित्त होता है। जिस ढंग की हमें उपादान शक्ति जगाना है, हमें उस ढंग के निमित्त तैयार करना होगा। सम्यक दर्शन चाहिए है, सच्चा श्रद्धान चाहिए है, तो हमें सच्चा भगवान चाहिए। सच्चे भगवान का निमित्त मिले बिना हमारे उपादान में सोया हुआ सम्यक दर्शन कभी जाग ही नहीं सकता, कितने भी प्रयास करें। पूज्यवर समंतभद्र महाराज रत्न करण श्राप का अनादि अनंत काल से हमारे में सम्यक दर्शन की शक्ति पड़ी है, हमेशा से पड़ी है, कोई बाहर से नहीं आई। निगोद में थी तब भी थी शक्ति, कभी भी प्रारंभ में मैंने बता दिया, शक्ति ना कभी आती है और ना कभी, वो तो सदा विद्यमान रहती। हमारे पास सम्यक दर्शन की शक्ति थी और सम्यक दर्शन हम चाहते थे। कोई भी दुनिया में व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सम्यक दृष्टि नहीं बनना चाहता। हर संप्रदाय, दुनिया का कोई व्यक्ति हो, कौन चाहेगा कि मिथ्या दृष्टि बनो? हर व्यक्ति चाहता है सम्यक दृष्टि बनो, लेकिन सम्यक दृष्टि बन नहीं पाता। कई बार तो ऐसा होता है कि मिथ्या दृष्टि अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, और सदा काल से यही होता गया। 99% लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, और जांच की जाए तो वे मिथ्या दृष्टि निकलते। कौन अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानता है? कोई नहीं मानता। किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अपने आप को कभी मिथ्या दृष्टि कहेगा ही नहीं, कोई नहीं कहेगा। विश्व के अंदर जितने भी हैं, सब विचारधाराएं हैं, धर्म को मानने वाले सब अपने आप को मानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरा सोच सच्चा है, मेरी श्रद्धांत सच्ची है। समंतभद्र महाराज ने एक लक्षण बनाया, तुम सम्यक दृष्टि हो कि नहीं, पहले ये बताओ तुम्हारा भगवान कैसा है। यदि भगवान सच्चा है तो संभावना है तुम्हारी श्रद्धा भी सच्ची होगी। गुरु यदि सच्चा है, शास्त्र यदि सच्चा है, और सच्चे की जो कसौटी होती है, उस कसौटी को लेकर पहले यह मत कशो कि तुम कौन हो, पहले यह कशो कि तुम्हारा भगवान कौन है। हम यही तो भूल जाते हैं। पहले हम अपने दुखों से इतने दुखी होते हैं तो मन करता है कि ये दुख को कैसे मिटूं। दुख मिटना चाहिए। हर व्यक्ति अपने आप को दुखी मानता है और बस दुख मिटने में लग जाता है। हर व्यक्ति अपने आप को सुखी बनाने में लग जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो, मैं सम्यक दृष्टि बनूं। नहीं महानुभाव, होने वाला नहीं। आत्मा दुखी है, आत्मा को दुखी पाने के लिए आपको दुख का अनुभव तो हो गया और आप सुखी होने की भावना भा रहे हैं, कभी नहीं होगे। जितना जितना तुम्हें दुख नजर आवे, आप सबसे पहला भाव लाइए मोटिवेशन। सूत्र दे रहा हूं, जिस जिस संबंध में तुम्हारे लिए दुख नजर आए, कोई धन से दुखी है, धन नहीं है, कोई धर्म से दुखी है, धर्म नहीं है,
कोई परिवार से दुखी है, परिवार नहीं है। कोई रोगी है, स्वस्थ नहीं है। कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन हो, नहीं हो रहा है, आत्मानुभूति नहीं हो रही। ये सब भावना करने से नहीं मिलने वाले। आपको सबसे पहले देखना है, जिस बात से मैं दुखी हूं और जो सुख मैं चाहता हूं, संसार में वो सुखी कौन है? बहुत बड़ी चीज। हम दुखी होकर अपने आप के दुख को मिटाने के लिए दुनिया में भटकते हैं, भगवान के पास भी चले जाते हैं। इसलिए चले जाते हैं, भगवान मेरा दुख मिटा दो। हम राजा के पास चले जाते, राजा मुझे धन दे दो। बंधु नहीं होगी, नहीं सुनेगा भगवान। भगवान के पास इसलिए मत जाओ कि वो हमें सम्यक दर्शन दे देगा। भगवान के पास इसलिए मत जाओ कि मेरे दुख मिट देगा। भगवान के पास इसलिए जाओ कि वो सुखी है, इसलिए जाओ कि वो सम्यक दृष्टि है। प्रकाश के पास इसलिए मत जाओ कि मेरा अंधकार मिटा देगा, इसलिए जाओ कि इसके पास अंधेरा नहीं है। अपना अंधेरा मिटाने के लिए मत जाओ। मेरे पास तो अंधेरा है, लेकिन जिसके पास मैं जा रहा हूं उसके पास अंधेरा नहीं है। बस तो तुम अपना अंधेरा मिटाने जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि मेरे पास तो अंधेरा है, लेकिन प्रकाश के पास अंधेरा नहीं। मैं मंदिर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मेरा दुख मिट जाए। मंदिर इसलिए जा रहा हूं कि संसार का सबसे सुखी आदमी मेरे मंदिर में वेदी पर बैठा है। बस सुखी आदमी, एक ही लक्ष्य बनाओ, अपने दुख को नहीं, बस सुखी आदमी बैठा है। ज्ञानी आदमी मेरे सामने बैठा है, निर्दोष आदमी मेरे सामने बैठा है। तुम में कितने दोष हैं इसकी चिंता मत करो, सोचो ही मत। बस इतना विचार करो, मेरा भगवान जो है समस्त दोषों से रहित है। गुरु के पास इसलिए मत जाओ कि वहां से कुछ मिल जाएगा। गुरु इसलिए नहीं बनाया जाता है कि वो मुझे दीक्षा दे देगा। सावधान, मुझे कुछ इससे मिल जाएगा, आशीर्वाद भी मिल जाएगा। नहीं, तुमने गुरु बनाया ही नहीं, गुरु का मजा नहीं आएगा, गुरु का अतिशय नहीं मिलेगा, गुरु का सिद्ध नहीं होगी। हमें गुरु को सिद्ध करना है, हमें भगवान को सिद्ध करना है। मात गुरु मुझे आशीर्वाद देगा? नहीं। क्यों जा रहे हो? मेरा गुरु इतना महान है कि नमोस्तु करने का मन हो रहा है। हमने अभी तमोई में भी कहा था, पथरिया में आज किसकी आगवानी हुई है? नाम पूछ रहा हूं, नाम मैं नहीं जानता, पूछ रहा हूं। देखो मैं नाम पूछ रहा हूं, किसकी हुई है? थोड़ा कम सुनता हूं। उसका नाम क्या है? सुधा सागर ना? देखो फिर एक बार सोच लो, सही है? आगवानी सुधा सागर की। ये किसका चेला है? पक्का? मजा नहीं आया। सुधा सागर की तुमने आगवानी की, कुछ मजा नहीं आया। विद्यासागर के चेले की आगवानी की, कोई मजा नहीं आया। करते रहो, बहुत सारे, पता नहीं कितने विद्यासागर के चेले चेलियां यहां आई हैं। और पथरिया तो हमारे आचार्य श्री
कहीं किसी को कोई भी श्राद्ध करना पथरिया तो उनके नाम में था ही। और खास तौर से आरिकाओं का तो पथरिया अड्डा है। कई बार आचार्य से द्वारा नाम दे दे, बोले महाराज जी पथरिया तो आप पहले एक संग दे चुके। अच्छा अच्छा दे चुके है ना। पथरिया उनके मुंह पे ऐसा रटा था वो मजा नहीं आता। ओहो, यही तो बात है। हम मंदिर आते हैं भगवान का दर्शन करना है। कौन से भगवान बैठे हैं? बस मजा नहीं आ रहा है। पारसनाथ भगवान का दर्शन करते करते अनंत काल निकल जाए, कुछ नहीं मिला। पारसनाथ की सिद्धि नहीं होगी। पारसनाथ की अभिषेक पूजा करते करते जिंदगी निकल जाए, सिद्धि नहीं होगी। कितने ही तुम रवि व्रत कर लेना, कितने ही कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। पारसनाथ का दर्शन करके नहीं आया हूं मैं, अपने सौभाग्य का आनंद लेके आया हूं। आज आगवानी तुमने सुधा सागर की आचार्य नहीं, आज आगवानी हुई है पथरिया के सौभाग्य की। अब तो हो गया गाँव। वह तुमने सुधा सागर की आगवानी की, व्यर्थ में इतने परेशान हुए, इतनी मेहनत की, इतना खर्चा पानी किया, पर तुम्हें कुछ नहीं मिला। मेरी आगवानी तो हुई है, इसमें कोई फर्क नहीं। ठाठ से हुई है, वाट से हुई है, वो साय से हुई है। शानदार, मानदार, जानदार। तुम कम पड़ गए तो सिलवानी से बुला लिए, तुम पड़ गए तो कहां बक्सवा कदवा है, कदवा कहीं से बुला लिए। या ना महाराज जी को संख्या कम ना दिख जाए। नहीं महाराज, अनुभूति की सवाल, तुम्हारी सिद्धि होना चाहिए। मेरी आगवानी तो तुम क्या करोगे? मेरी आगवानी तो पता नहीं कहां कहां कितनी कितनी बड़ी बड़ी उससे कोई मतलब नहीं। अनुभूति में आना चाहिए कि आज मेरे सौभाग्य का आगमन हुआ है, हमारे पुण्य का आगमन हुआ है, हमारे सगुन का आगमन हुआ है, हमारे मंगलाचरण का आगमन हुआ है। मंगल रूप, मंगल रूप सगुन हुआ है, मंगल रूप हुआ है। भगवान को देख करके अनुभूति होना, मैंने भगवान का दर्शन किया है, और भगवान का दर्शन करते ही अनुभूति होना मेरा मंगल हुआ है। मेरा क्यों भाई, क्या बात है? अरे सामने भगवान का दर्शन हो गया तो क्या हो गया? मेरा मंगल हो गया। भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन तो बहाना है, लक्ष्य क्या है? भगवान का दर्शन करना तो सत्य तो यह है कि हमें अपना मंगल करना है। भगवान के दर्शन करने से हमें अनुभूति होना चाहिए मेरा मंगल हुआ है कि नहीं। इससे जैन दर्शन में जब भी कोई शुभ स्वरूप की बात कही, अर्हंत मंगलम, भगवान उत्तम है, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान महान है, ये नहीं, ये नहीं। सबसे पहले कहा कि भगवान को देखते ही तुम्हें मंगल की अनुभूति हुई है कि नहीं। छत्तारी दंडक है ना, उसमें सबसे पहले क्या कहा? क्यों कहा? यही कहा कि देखते ही हमारा मंगल हुआ कि नहीं, हमारी अनुभूति हुई,
अब मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि मेरा शगुन हो गया, मेरा मंगल हो गया, क्योंकि मेरे सामने भगवान। मंगल की अनुभूति हो, शगुन की अनुभूति हो, शुभ की अनुभूति हो। अब मेरा शुभ उदय आया, अब भाग्य मेरा, ये अनुभूति हो। अनुभव में ये आना चाहिए। अनुभव में ये नहीं आना चाहिए कि मेरा भगवान का दर्शन हो गया, अनुभव में आना चाहिए मेरे अभाग्य का उदय हो गया। दोनों में अंतर आ गया ना। दर्शन तो अपन भगवान के ही करेंगे ना, करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन अनुभव में क्या आया? अभाग्य मेरो, दरअसल प्रभु जी को लख रखो, बात की बात है। पहले तो मेरे अभाग्य का उदय आया। यदि ऐसी अनुभूति हम मंदिर में जाने की समय कर लें तो आप देखना वह भगवान तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, और तुम्हारे जब लौट के आओगे तो सारे अपशगुन गायब होंगे, सब सगुन ही सगुन हो रहा होगा। भगवान सगुन नहीं करेगा, भगवान के दर्शन से अनुभूति। अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम। आज साधु का आगमन नहीं हुआ, आज पथरिया के अंदर मंगल स्वरूप का आगमन, शगुन का आगमन हुआ, मंगल रूप का आगमन हुआ। मेरे पथरिया में वो मंगल रूप का आगमन हुआ। फिर लोग पूछेंगे ऐसा कौन सा मंगल है? फिर आप बताइए नाम, फिर बताइए गुरु की बल्दियत। पहले तो अनुभूति। नमोकार मंत्र की माला फेरती, किसकी माला? मेरे भाग्य की माला, मेरे अभाग्य की। मैं कितना भाग्यवान हूं, इस समय मेरे हाथ में नमोकार मंत्र की माला है, बस ये अनुभूति। और यह निमित्त जब जिस प्रकार का मिलता है, हमें उस प्रकार के निमित्त की खोज करना है। हम सुख चाहते हैं, सुखी कौन है? देखना, तुम्हारी आदत क्या है? हम सुख चाहते, महाराज मुझे सुखी मिल जाए। नहीं, तुम सुख चाहते हो, खोजो सुखी कौन है। रिपीट करो, तुम क्या चाहते हो, तो उसको दूर करने का उपाय मत करो। मैं बहुत दुखी हूं, मैं सुख चाहता हूं, तो कहां जा रहे? सुख नहीं नहीं नहीं, मैं ये देख रहा हूं इस संसार में सुखी कौन है। बस यदि हमने सुखी ढूंढ लिया और सुखी खोजते ही और हमारा शगुन की अनुभूति हो गई, बस मेरा बेड़ा पार हुआ। जो मैं चाहता था मेरे पास नहीं है, वो इसके पास है, बस उसको जय जिनन कर लेना, तो मैं सुखीपना मिलना चालू हो जाएगा। हम भगवान बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन जैसे भगवान का दर्शन करते हैं पक्का विश्वास हो जाता है, मैं भगवान बनूंगा। एक बार मुझे अनुभूति हुई, मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं भी भगवान बनूंगा। तो बोले क्या, वो तुझे कोई अवध ज्ञान हो गया? मैंने कहा नहीं। किसी ने बता दिया कि नहीं? बोले नहीं। तो तुझे कैसे हुआ भगवान मिलेगा? क्योंकि तुम मिल गए हो, भगवान मिल गया है, ये मुझे अनुभव में आ रहा है। और भगवान उसी को मिलता है जो भविष्य में भगवान जरूर बनता है। भगवान मिल गया तो, और भगवान मिलते ही मंगलाचरण हो गया, शगुन हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता भगवान बनने, क्योंकि भगवान की उपलब्धि और वो भी मेरे शगुन में उपलब्धि। उस प्रकार के निमित्त की खोज हमारी जिंदगी में। अब समझ जाओ, जब किसी साधु को बुलाना है, एक एक छुल्लक तैयार करके रखो। हाँ, क्योंकि संग में जाके पहुंचेगा तो वो कुछ भी नहीं कहेगा, लेकिन असर तो अपने आप वो निमित्त बन जाता है। अपने बाद वो निमित्त की उपादान की शक्तियां सब उसी तरह प्रभावित हो जाती है। जब मंदिर हम जाते हैं
तो पता नहीं कितना ही अपवित्र मन हो, मन में पवित्रता आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि सामने पवित्र आदमी बैठा है, पवित्र आदमी बैठा है। साधु के सामने जाते ही हमारे मन में बहुत सारी साधुता जाग जाती है, क्योंकि साधु मेरे सामने बैठा है। इसलिए हमें निमित्त की तरफ देखकर निमित्त की पहचान करना है, और हर कार्य में निमित्त कितने कितने रूपों में प्रस्तुत होता है, उसके संबंध में आज अपन ने थोड़ी सी संकेत की चर्चा की। और अभी आज पथरिया में अभी देखता हूं कब क्या होता है। अभी आज तो पक्का है। कैसा लगा? बोलो ना, आज तो पक्का है। बोलो ना, आज तो पक्का है। बस यही तो, घबरा गए ना, सबके चेहरे उतर गए। अरे आनंद ये आना चाहिए जब गुरु ने कहा आज पक्का है, इसका अर्थ कल भी पक्का है। नहीं, ये अभी नहीं, अभी ये मेरे कहने के बाद कहा है आपने, इसलिए शगुन तो उठा नहीं है। शगुन तो जब उठता है जब, अरे ये तो अब कहने की बात है। शगुन तो जब उठता है जब कहता है, जब मैंने कहा ना कि पक्का है मैं भगवान बनूंगा, क्योंकि भगवान ने पूछा क्यों, क्या क्या सबूत है तेरे पास? क्योंकि आज तू मेरे सामने भगवान है। जब आज भगवान तू पक्का है तो मैं भी भगवान बनूंगा, ये भी पक्का है। ये अंदर की आवाज उठती है, इसको पढ़ाना नहीं पड़ता है, लिखाना नहीं पड़ता है। जैसे आज तुम्हारा आज तो पक्का है, तो अच्छा इसका अर्थ हमारा आजकल दिगदगी लग गई। एक अंदर की अनुभूति, चेतना को पकड़ने का प्रयास करो। अंदर अपनी चेतना की सारी शक्तियां छुपी पड़ी है, अपने अंदर की चेतना में। ये जो मैंने कहा, पर इसको बिल्कुल मत मानो। गुरु आया है तो आशीर्वाद देगा, नहीं। गुरु इसलिए नहीं बनाना कि हमें ज्ञान देगा। जो मैंने कहा था, गुरु दीक्षा देगा। लोग इसलिए आ जाते महाराज के पास कि चलो महाराज, गुरु महाराज दीक्षा दे देंगे। नहीं, मैं आचार्य के पास कभी दीक्षा लेने गया ही नहीं, और मेरी दीक्षा हुई, पक्का है। दीक्षा लेने नहीं जाना, ज्ञान लेने नहीं जाना। हमें गुरु से ना ज्ञान चाहिए ना दीक्षा चाहिए, मुझे तो बस गुरु चाहिए। मुझे भगवान नहीं चाहिए, भगवान से आशीर्वाद नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे मात्र कुछ नहीं चाहिए, मुझे आशीर्वाद भी नहीं चाहिए। क्यों भाई, गुरु से आशीर्वाद नहीं, मेरी इच्छा नहीं। गुरु से ज्ञान चाहिए, नहीं। प्रवचन चाहिए, नहीं। कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस गुरु चाहिए। बस ये अनुभूति जिस दिन अपन को हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए कह दिया ना। मैंने कभी आचार्य जी के सामने कुछ चाहा ही नहीं, न ज्ञान चाहा, न कभी मैंने दीक्षा मांगी, चाह ही नहीं, इच्छा ही नहीं थी मेरी। बस एक ही आनंद था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु चाहिए। और वो पक्का मिला, और जिसको गुरु पक्का मिल गया उसे सब कुछ भी पक्का मिलेगा। लेकिन अपने कुछ चाहत से निमित्त मत बनाओ। भगवान से कुछ मिलेगा ये सोच के मंदिर मत आओ। भगवान से कुछ मिलेगा ये सोच के मंदिर मत आओ। बस इतना सोच के आओ, मंदिर में भगवान तो मिलेगा। भगवान से कुछ मिलेगा ये सोच के मंदिर, तो ये सोच के आओ कि भगवान मंदिर में भगवान तो मिलेगा। कौन मिलेगा? भगवान तो मिलेगा। बस ये भावना शुरू करो। नमोकार मन से हमें कुछ मिलेगा ये कभी माला मत फेरना। बस बस क्या कर रहे, क्या मिलेगा? बोले मैंने सोचा ही नहीं, बस इतना पक्का है मुझे नमोकार मंत्र मिलेगा।
गुरु से हमें कुछ मिलेगा नहीं, सोच ही निकाल दो मन से। यदि ऐसा भाव है तो मिल भी जाएगा, लेकिन उसकी सिद्धि नहीं होगी, चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा, क्योंकि हम गुरु के पास इसलिए आए हैं कि हमें कुछ मिलेगा। ये तो व्यापार हो गया। बस एक ही मन में धारणा बनाओ, मुझे गुरु से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आनंद में हूं कि मुझे सच्चा गुरु मिल गया। बस पथरिया वालों क्या चाहते हो? नहीं, चतुर्मास मांग लो। अने मला चतुर्मास दे दो, पता नहीं क्या क्या मांगोगे तुम। और एक ही भावना भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज तुम्हें कुछ नहीं मिला, क्या मिल गया? तो क्या हुआ? मंगल हो गया, सगुन हो गया। ये अनुभूति समय आज हो गया। गर्मी के समय है, हालांकि ये समय बिहार का नहीं होता ऐसी भयंकर गर्मी में, लेकिन पथरिया का पुण्य, पथरिया के पुण्य में भी ये दम नहीं थी, लेकिन वरिष्ठ सागर ने उस पुण्य को इतनी भौंकनी दे दी, वो पुण्य यहाँ बन गया। सभी को आशीर्वाद महावीर भगवान के। पीछे चलिए, सब जने पीछे हो जाइए भाई। हो जाओ। बेटा सब पीछे। संदेश प्रदेशी अपना का देर है, जिनका सपना है भारत के नव निर्माण का। परचम चौबीस परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनकी मुस्कान का। चौबीस परचम विद्यासागर की मुस्कान का, गुरुवर नाम का है, गुरुवर नाम का। स्वावलंबन का संकल्प महान है, सबके दिल में हो करुणा जीव दया, परंपरा पालन में ही कल्याण। हर कोई दीवाना है जिनके मुस्कान का। जगदीश परचम विद्यासागर जी के नाम का, हर कोई दीवाना है जिनके मुस्कान। शिरोमणि ज्ञानी निर्भय शांति धारा या पूर्ण तेरा सारा संसार है, सबका लाभ तुम्हारा है, जुगाड़ तुम्हारा।
कोई ना, मेरा कोई ना